जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लायबिलिटी टू रजिस्टर के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन तक पढ़ाया था ना। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है लायबिलिटी टू रजिस्टर। में पहला ऑप्शन दिया है थ्रेज होल्ड लिमिट। चलिए, अगर हम थ्रेज होल्ड लिमिट के बारे में समझें तो ये होता क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित यानी कि एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित। जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं तो हमको जीएसटी का 15 अंक मतलब मिलता है। 15 डिजिट का कोड हमको प्रोवाइड किया जाता है, जो डिपेंड होता है किस पे, पैन कार्ड पे, पैन नंबर पे। लेकिन मैंने आपको लिमिट के बारे में नहीं बताया। मैंने आपको जो है लिमिट के बारे में नहीं बताया था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है यानी कि जो वार्षिक उनकी टर्नओवर होती है, अगर उसकी लिमिट को पार कर लेते हैं तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे बिजनेसमैन हैं जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल का मतलब कल मैंने बताया था, टैक्सेबल ऐसा कोई गुड्स या सर्विस जिस पे टैक्स अप्लाई किया जा रहा है, जिस पे टैक्स लिया जा रहा है, ऐसे गुड्स या सर्विस को बोलते हैं क्या, टैक्सेबल। और कह रहा है कि एग्जेम्प्टेड का मतलब उसमें जीएसटी होगा ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे कोई प्रोडक्ट जिस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, उस पे जीएसटी मतलब उस पे नहीं है तो उसको एग्जेम्प्टेड बोलेंगे। एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और इसके बाद से आता है एक्सपोर्ट सप्लाई, मतलब कुछ अगर सप्लाई करते हैं, कुछ बेचते हैं, वो शामिल किया गया है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित। टर्नओवर का मतलब होता है कि एक साल में आप जो सेल कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एक साल में आप कितने रुपए का सेल कर पा रहे हैं उसी को हम टर्नओवर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जो है लिमिट को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, कह रहा है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन सा ऐसा राज्य है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो जीएसटी के लिए लायबल होता है, यानी कि जो अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसके लिए लिमिट रखा हुआ है। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। ये भारत के अंतर्गत ये ऐसे राज्य हैं जिनका टर्नओवर लिखा गया है कितना लाख रुपया, 20 लाख रुपया। मतलब जैसे मान के चलिए अपने इंस्टीट्यूट का ये रूल होता है ना कि अगर आपके पास आईडी कार्ड रहेगा, अगर आपने 1500 जमा किया है, अगर आपके पास बैग है तो हम क्लास आपका अलाउ कर सकते हैं। तो वो आपको एक लिमिटेशन दिया जा रहा है कि इस लिमिट में आपको रहना। अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको जो है इंस्टीट्यूट में नहीं एंट्री मिलती एंट्री। तो उसी तरीके से इसमें लिमिट के हिसाब से स्टेट को बांटा गया है कि अगर इन प्रदेशों में अगर 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर हो रहा तो वो अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए। और ये कितना है, तो एनुअल का मतलब एक साल का टर्नओवर। अगर इतना प्रदेशों में से अगर कोई ऐसा प्रदेश है जो 20 लाख से 20 लाख तक अपना जो है सेल करता है, तो इस कैटेगरी में उसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी के पोर्टल पे कराना होगा। अब द रेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब इसको छोड़ करके और जितना भी इंडिया कंट्री में जितना भी शेष आपका स्टेट बचा हुआ है उसके लिए क्या लिमिट रखा है, 40 लाख रुपए रखा। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर इसमें कम क्यों है और इसमें ज्यादा क्यों, क्वेश्चन बनती है ना
कि सर इसमें 20 ही लाख क्यों है और इसमें 40 लाख क्यों है। तो जैसे मान के चलिए 2 प्रकार के राज्य हैं इसमें, द रेस्ट ऑफ इंडिया भी है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको कुछ छूट दिया जाता है ना, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। और उसके बाद से मान के चलिए कि जो ऐसा कंडीशन का नहीं है उससे पूरा का पूरा पैसा लिया जाता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे स्टेट आपको अलग से दिया हुआ स्पेशल में, ये स्पेशल स्टेट है, मतलब इस स्टेट के अंतर्गत अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप के झटके आते हैं, या फिर मान के चलिए कि हमेशा जो है आप देखेंगे तो इसमें सूखा पड़ जाता है। कई सारी ऐसे क्षेत्र हैं, समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे पैसों की बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए इसका लिमिट क्या रखा है, मात्र 20 लाख रुपया रखा है कि अगर आप 20 लाख की टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भले ही आपका एनुअल टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। इसमें राजस्थान नहीं है, नहीं राजस्थान को इसलिए नहीं लिया गया है, यह आ जाएगा द रेस्ट ऑफ इंडिया में आ जाएगा। इसको छोड़ करके इतना जितना राज्य दिया है ना, इसको छोड़ करके शेष जो भी राज्य बचेगा वो सब आ जाएगा 40 लाख। समझ में आया, मतलब इन स्टेट में ऐसा देखा गया है गवर्नमेंट ने। अब देखिए गवर्नमेंट के पास भी तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे मान के चलिए सारे वर्ग के व्यक्ति एक ही जैसा नहीं होते, कोई गरीब होता है, कोई मान के चलिए कि धनी परिवार का होता है, तो गरीब को क्या करता है, सबको ही हेल्प करता है, लेकिन धनी को कोई नहीं हेल्प करता है। तो इसी तरीके से क्या है, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि अगर आपका बिजनेस इन क्षेत्रों में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मणिपुरम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, त्रिपुरा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, अगर इन प्रदेशों में अगर आपका बिजनेस स्टेब्लिश है तो इस केस में अगर आप एनुअल 20 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं तो आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो क्या 20 लाख से कम होगा तो नहीं कराएगा, तो भी कराएगा, लेकिन एक लिमिट दिया गया है कि लगभग 20 लाख रुपए का तक होना चाहिए। क्या 20 लाख ऊपर का होगा तो नहीं कराएगा, तभी कराएगा, कोई दिक्कत। और द रेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए इन प्रदेशों को छोड़ करके कौन कौन सा प्रदेश बच रहा है, उत्तर प्रदेश इसी में आ जाएगा। देखिए ये धनी परिवार में आता है, बिहार आ जाएगा, और क्या आएगा। इसके हिसाब से हम चलेंगे ना, इसके हिसाब से हम चलेंगे। इन प्रदेशों को छोड़ करके आप इतना समझिए कि जितना शेष प्रदेश बचेगा उसको 40 लाख का टर्नओवर दिखाया गया। 40,000 से कम भी हो सकता है, 40,000 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिट दिया गया ना कि 40 लाख तक है तो उसमें आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। 40 लाख से एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 40 लाख से कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस, आप ये ओवरऑल आप इतना समझिए कि अगर आपका बिजनेस इन प्रदेशों में अगर स्टैब्लिश है तो आपको 20 लाख रुपए तक का लिमिटेशन दिया गया। अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो भी आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन एक कंडीशन दिया गया कि आपका 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। बीस लाख रुपए का है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो मतलब उससे नहीं, अपना बिजनेस किया है चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स का हो, मतलब उससे नहीं है। अगर एनुअल टर्नओवर अगर उसका 20 लाख हो रहा है उसको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना। 20 लाख से कम होगा तो भी रजिस्ट्रेशन। अब एक आप समझिए, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे अपने इंस्टीट्यूट के लिए रूल्स है कि जिसका 1500 रुपया जमा होगा उसका एडमिशन हम करेंगे। क्या 1500 से किसी का कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नहीं करवाते हैं। बाद में अपना पैसा जमा कर लेगा उस कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन उसको भी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। और क्या अगर किसी स्टूडेंट के पास पैसा ज्यादा होता है, जमा कर देता है, तो क्या हम उसको हटा देते हैं, तब भी हम उसको रखते हैं। लेकिन लिमिट क्या देखा गया कि 1500 कॉमन है सबके लिए। समझ में आ रहा है ना, 1500 कॉमन है सबके लिए, यानी कि 1500 आप देते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, बैग बुक आइडेंटिटी कार्ड इश्यू कर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से हमारे जीएसटी में भी ऐसे ही बदलाव किया गया। समझ में आया। अब इसके बाद से क्या दिया है, इस प्रदेशों को छोड़ करके शेष जो भी प्रदेश बचेगा उन सबको कितना लाख, 40 लाख रुपए। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत प्रदीप, समझ में आया। चलिए अगला ऑप्शन बताते हैं। अब देखिए ये तो आपका हो गया कि मान के चलिए कि एक तो मैंने लिमिटेशन दिखा दिया कि चलिए अगर हमारा 20 लाख रुपए का तक टर्नओवर हो रहा है
और हमारा बिजनेस अगर उस स्टेट के अंतर्गत आता है तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर 40 लाख रुपए हैं तो भी हमको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन उनके लिए भी अनिवार्य होता है जिनके लिए 20 लाख नहीं है, जिनके लिए 40 लाख नहीं है, उनके लिए भी अनिवार्य होता है। और इतने सारे रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बताएंगे, इतने सारे लोगों के लिए अनिवार्य होता है अपने बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना, जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना। जैसे एक तो आपको लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर 20 लाख का है तो जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और 40 लाख का है तो भी आप जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन इसमें लिखा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, इसमें लिखा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कह रहा है कि उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर इतने कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं, तो इसके अंतर्गत भी आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब कौन कौन सी कैटेगरी है इसके बारे में हम बताते हैं। मतलब इनके लिए क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि आपको कराना ही कराना है। जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक आप बिजनेस को सुचारू तरीके से आप नहीं चला सकते। तो इसमें पहला क्या लिखा है, देखिए, कह रहा है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। क्या समझे, इसमें लिख रहा है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, मतलब कोई ऐसा बिजनेसमैन है या कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा गुड्स को बेचता है जिसपे जीएसटी लगा है और वो सेल कर रहा है अपने स्टेट के बाहर, तो वैसे व्यक्तियों को भी अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए अनिवार्य। समझ में आया, जैसे दिखा हुआ है ना, देखिए, कह रहा है कि बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है। टैक्सेबल का मतलब होता है वह प्रोडक्ट या सर्विस, वह गुड्स या सर्विस जिसपे टैक्स लगा हो, और इंटरस्टेट का मतलब होता है अपने स्टेट के बाहर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने स्टेट से बाहर किसी अन्य स्टेट में अगर किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है और वो ऐसा है जिसपे जीएसटी लगा है, तो उसको भी अनिवार्य रूप से अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो, मतलब वो भले उसका बिजनेस में 20 लाख या 40 लाख से कम क्यों ना हो, लेकिन उसको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने अथराइज कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तब तक अपने गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकता। पहला कंडीशन समझ में आया। अब चलिए दूसरा क्या लिखा है, कह रहा है कि अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या लिखा है, कैजुअल एंड नॉन रेजिस्टेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने वहां का निवासी नहीं, ठीक है। और कैजुअल का मतलब क्या होता है, कैजुअल का मतलब, कैजुअल का मतलब क्या होता है बताइए, यहाँ पे मैंने अभी सर्च किया था, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अनिवासी, मतलब आप यही समझिए ओवरऑल इसका मेन मतलब यही होता है कि जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने यहाँ का निवासी नहीं है, वो किसी दूसरे जगह का निवासी, ठीक है, और वो कैजुअल में अपना बिजनेस करने आया है, मतलब पूरी तरीके से ये बिजनेस अपना लंबे समय तक नहीं करेगा, कुछ लंबा टाइम नहीं करेगा, नॉर्मल तरीके से अपना बिजनेस करेगा। ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो अपने वहां का मूल निवासी नहीं है, किसी दूसरे जगह से आया हुआ है, तो अगर अपने बिजनेस अपने जगह पे आकर के, हमारे कंट्री में आकर के वो बिजनेस करता है, हमारे प्रदेश में आकर के वो बिजनेस करता है, तो उसको भी अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो भले ही उसका बिजनेस 20 लाख या 40 लाख हो, मतलब उसे नहीं। समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, एक प्रकार का ऐसा भी बिजनेस होता है जिसको आरसीएम के अंतर्गत रखा जाता है, और आरसीएम का पूरा नाम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि ये खुद ही जीएसटी को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, ये खुद ही टैक्स को लायबल होते हैं और ये खुद ही टैक्स पेयर करते हैं। जैसे इसमें लिखा है
पीआरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, यानी कि इस बिजनेस के अंतर्गत वो खुद क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हो, टैक्स को जमा करते हो। अगर ऐसे भी प्रकार के कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी जरूरी होता है कि हमारे बिजनेस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, लायबल होता है। चलिए अब इसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है कितना नंबर का पॉइंट, 4 नंबर। बताओ भैया, हाँ भैया बताओ। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं। अब देखो रिचार्ज खत्म हो गया। देखिए अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कह रहा है, अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करता है, मतलब क्या है, कोई ऐसा एजेंट है जो किसी व्यक्ति के पास आया है, जो व्यक्ति उस गुड्स को सेल करता है, सप्लाई करता है जो टैक्स में लगा हो, तो उनको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसको बाहर एजेंट आ करके और उस बिजनेस में हाथ बढ़ा करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी बिजनेस होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं एक बिजनेस कर लिया और बिजनेस ऐसा बिजनेस किया हूं, मतलब किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को हम सेल कर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी हम ले रहे हैं, और एक अलग से कोई एजेंट हमारे पास आ गया और वो कह रहा है कि भैया आपके बिजनेस में मैं भी अपना हाथ बढ़ाऊंगा। तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं और इस तरीके से बिजनेस हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस में भी आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपका बिजनेस 20 लाख या 40 लाख के अंतर्गत क्यों ना आता। समझ में आया। और ऐसे आजकल बहुत ज्यादा होता है, मान के चलिए कि बाहरी एजेंट आ जाते हैं और किसी व्यक्ति के पास या किसी बिजनेस के पास आ जाते हैं, और वो जो है ये चाहते हैं कि जैसे उसको बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो लेवल पे लेके चला जाए, तो वो ऐसे बिजनेसमैन को भी ये जरूरी है कि वो भी अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तब तक गवर्नमेंट के अंतर्गत वो लाइएबल नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट आसानी तरीके से उसकी वैल्यू को नहीं समझता। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या लिखा है, देखिए कह रहा है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं। अब क्वेश्चन बनती है कि सर इनपुट, कह रहा है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है। जैसे हम इतना बड़ा बिजनेस कर लिए कि आराम से बैठे बैठे बस केवल फोन से अपना सारा बिजनेस चला रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, पूंजी होता है, वो केवल बैठे रहते हैं और बैठे बैठे अपनी सारी बिजनेस को चलाते हैं। फोन करेंगे, इतना गुड्स वहां पहुंचना चाहिए, बस केवल बैठे बैठे वो अपने बिजनेस को चला रहे हैं और उनके सारे एम्प्लॉई हर जगह काम कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रकार के होते हैं। मतलब बैठे बैठे इंटरनल अपना आसानी तरीके से बिजनेस अपना फैला रहे हैं। तो इस तरीके से भी अगर उन्होंने कोई बिजनेस किया है तो ऐसे भी व्यक्ति को जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। ऐसा बिजनेस होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा बिजनेस होता है। जैसे पटना में ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मान के चलिए कि जो मेन अधिकारी है वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, उसका पूरा बिजनेस बैठे बैठे वो चला रहा है, अपना एक होम के अंतर्गत एक रूम के अंतर्गत आराम से वो चला रहा है, बस केवल फोन कर दे रहा है, उसकी पूरी बिजनेस की डीलिंग हो रही है, वो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहा। तो ऐसे भी अगर कोई पर्सन है जो इस तरीके से बिजनेस कर रहा है, उसके लिए भी अनिवार्य रूप से अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ में आया। अब चलिए अगला क्या पॉइंट लिखा है, अगला क्या पॉइंट लिखा है, जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना व्यापार करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। ये किसकी बात हो रही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप बताइए, आज आपको कोई भी सामान लेना होता है, आपके सामने अमेजॉन कंपनी हाजिर है, फ्लिपकार्ट कंपनी हाजिर है कि नहीं है, स्नैपडील कंपनी हाजिर है, से बहुत सारी कंपनियां हैं। बस आप केवल पैसा पेमेंट करते हैं और वो कंपनी आपके पास गुड्स एंड सर्विस लेकर के आती कि नहीं आती। क्या वो कंपनी अपने वहां की है। तो ऐसे कंपनियों को बोला जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के माध्यम से
हम शॉपिंग जो करते हैं, ऐसी भी कंपनियां अपने स्टेट में, अपने इंडिया कंट्री में जगह बना चुकी है, और ऐसी भी कंपनियों को अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर वो जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो गवर्नमेंट उस पर धब्बा लगा देगा और कल की डेट में उसका कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा। समझ में आया? तो ऐसे भी व्यक्ति को जो ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस फैलाए हैं कि केवल ऑनलाइन सामान वगैरह करते वापस मतलब बेचते हैं, या ऑनलाइन हम लोग जो भी मंगाते हैं हमारे तक लेके आते हैं, ऐसी भी कंपनियों को जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये मुख्य रूप से अनिवार्य है। कोई दिक्कत? अब चलिए लास्ट क्या दिया, कह रहा है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के अंतर्गत किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब इसमें लिखा है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे याद करिए, ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस गूगल ड्राइव में 15 GB का स्पेस मिलता है, क्या उसके लिए हम पैसा देते हैं? क्या उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है? तो ये गूगल की कंपनी, बाहर की कंपनी है। आपने वन ड्राइव का नाम सुना होगा, वन ड्राइव पे भी हम अपना अकाउंट बनाते हैं, और प्लस आपका जो है डिजी लॉकर आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसपे अगर हम अकाउंट बना लेते हैं तो हमको ज्यादा मात्रा में स्टोरेज मिल जाता है, और ज्यादा मात्रा में हमको सिक्योरिटी भी मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो अगर इस तरीके से भी बिजनेस है, इसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा? ये अपनी व्यापार कर रहा है, अपनी बिजनेस कर रहा है, लेकिन किसको? तो देखिए इसमें क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या हम लोग अनरजिस्टर्ड है कि रजिस्टर्ड है? हम लोग रजिस्टर्ड है, हम लोग अनरजिस्टर्ड है, मतलब हम लोग बिजनेस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, फिर भी उन सेवाओं का लाभ हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? लेकिन इस तरीके से भी अगर बिजनेस हो रही है तो ऐसी कंपनियों को भी अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम हो। कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा। क्या चीज आउट ऑफ इंडिया, उसमें भी जीएसटी लगता है, उसमें भी जीएसटी लगता है, और अपने स्टेट के बाहर भी लगता है। जहां से यहाँ से हम बेच रहे हैं तो यहाँ से हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से हम बेच रहे हैं तो उधर ही से ना लेकर के आएंगे जीएसटी, उधर से आएगा तो इधर से लेके जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, जैसे लगेगा तो हर जगह लगेगा, ये हर जगह ये मान्य कर दिया गया। इंडिया इंडिया मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लगाया, और अलग अलग देश के अलग अलग जो होंगे वो लोग भी लगाएंगे। ऐसा चीज नहीं है कि हमारे वहाँ ही केवल होगा, किसी और में नहीं होगा। चलो, पर अपने इंडिया कंट्री में मोस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अपने इंडिया कंट्री के अंतर्गत कई सारे स्टेट आते हैं, और सारी स्टेट के अंदर हमारा बिजनेस होता है। बड़ी चलाना पड़ा।